करते करते गर्मियों में हमारा प्रोग्राम मरी जाने का बन गया और हम सब अपनी गाड़ी में मरी रवाना हो गए। हमारा इरादा वहां 3 दिन रहने का था। एक लंबे सफर के बाद हम लोग मरी पहुंचे और वहां एक खूबसूरत होटल में कयाम किया। थकावट की वजह से पहले दिन तो हम पहुंचते ही मुश्किल से खाना खाया और लेटकर आराम किया। सुबह जब आँख खिली तो एक दिलकश मंजर हमारे सामने था। सरसब्ज पहाड़, आसमान को छूते हुए बुलंद दरख्त और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो दिल को सुकून दे रही थी। उम्मी अबू भी बहुत खुश नजर आ रहे थे और हम बच्चे भी सब बहुत खुश थे। नाश्ता करने के बाद हम सब पैदल पहाड़ों में घूमने निकल पड़े। होटल के करीब ही एक खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक था जो जंगल की तरफ जाता था और ऊपर पहाड़ी की चोटी की तरफ चढ़ता चला जाता था। हमने इसी ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया और सब इस खूबसूरत माहौल से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बाकी बहन भाई अबू के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे, जबकि उम्मी की रफ्तार कदरे सुस्त थी और मैं उनके करीब करीब चल रहा था ताकि वो अकेली ना रही था। वहां ट्रैक के अर्द गिर्द जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही थी वो बंदरों की मौजूदगी थी। बंदर दरख्तों पर उछलते कूदते और उठकिलियां कर रहे थे, जो मंजर बहुत प्यारा लग रहा था। अबू और बाकी बहन भाई हमसे आगे आगे चल रहे थे। हमारे पास पानी की बोतलें और कुछ खुश्क मेवा जैसा सामान भी था और हम सब पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। उम्मी मेरे साथ साथ चल रही थी और माहौल, दरख्तों और परिंदों की आवाज़ों की बातें करती जा रही थी। उनकी रफ्तार कदरे सुस्त होने की वजह से अबू और बाकी लोग हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। जब हम जंगल में एक पुरसुकून जगह पर पहुंचे तो उम्मी थोड़ी बेचैन सी नजर आने लगी। मैं कुछ देर तो चुप रहा, फिर पूछ ही लिया, उम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उनके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई और बोले, अरे बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत की बात है। फिर हल्के से हंसकर बोले, यहाँ जंगल में कहीं रुक कर आराम करना पड़ेगा, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। मैं समझ गया कि बात किया है। हंस पड़ा और बोला, उम्मी ये पूरा जंगल ही हमारा है, कोई देखने वाला नहीं। आप आराम से झाड़ियों के पीछे चली जाएं, मैं पहरा देता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वॉकिंग ट्रैक बिल्कुल खाली और वीरान था। ऊपर की तरफ भी कोई नजर नहीं आ रहा था। दाएं बाएं देखा तो सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के सिवा कुछ नजर न आया। उम्मी ने भी मेरी नजर के पीछे चारों तरफ देखा और बोले, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, यहाँ तो कोई नहीं। मैंने कहा, उम्मी आप आराम से साइड पर चली जाएं, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ और पहरा देता हूँ। उन्होंने एक बार फिर आसपास देखा, मुतमईन हुई और झाड़ियों की तरफ चल पड़े। मैंने उनसे पुश्त कर ली और दूसरी तरफ मुड़ करके खड़ा हो गया ताकि उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे। अभी 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उम्मी की तेज चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही मैं बिजली की तरह मुड़ा और उनकी तरफ दौड़ा। देखा तो एक मोटा ताजा बड़े कद का बंदर उम्मी के करीब था। उम्मी घबराकर कपड़े संभाल रही थी और बंदर उनके गिर्द घूम रहा था जैसे उन्हें तंग कर रहा हो। उम्मी चीख रही थी और बंदर को भगाने की कोशिश कर रही थी। मैं जोर जोर से शशश शशश करता हुआ दौड़ा और करीब पहुंचकर हाथ हिला हिलाकर बंदर को डराया। बंदर ने मुझे देखा तो दांत निकालते हुए पीछे हटा और तेजी से दरख्तों की तरफ भाग गया। मैं फौरन उम्मी के पास पहुंचा। वो अभी घबराई हुई थी, सांस फूली हुई थी और कपड़े दुरुस्त कर रही थी। मैंने पूछा, उम्मी ठीक तो है ना? वो हाँफते हुए बोले, हाँ बेटा बस डर गई थी। वो बंदर अचानक आ गया था। मैंने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया और हम दोनों हंसते हंसते वापस ट्रैक पर आ गए। उम्मी अभी भी थोड़ी शर्मिंदा और घबराई हुई थी, लेकिन जल्द ही हंस पड़ी और बोले, ये बंदर भी ना बिल्कुल बदतमीज चमक रही थी। उम्मी ने जल्दी से कपड़े दुरुस्त किए और बाल संभाले। उनका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था। वो हाँफते हुए बोले, उफ़, ये जंगली बंदर किधर से आ गया था? कितना बदतमीज जानवर है। मैं पहले तो ये मंजर देखकर हंस रहा था, लेकिन जब देखा कि उम्मी वाकई शर्मिंदा और घबराई हुई हैं तो खुद को संभाल लिया। मैंने उनकी तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, उम्मी जानवर का कसूर नहीं है। उम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोले, तो फिर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सारी गलती तो आपकी खूबसूरती की है। आप इतनी प्यारी हैं कि जानवर भी अपना दिल हार बैठे। उम्मी ने शर्माते हुए आंखें नीची कर ले और हल्के से हंस पड़ी, फिर मुजा भरे लहजे में बोले, बदतमीज, चुप करो वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। दोनों हंसते हुए वापस ट्रैक पर आ गए। उम्मी अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन मेरी बात पर उनका मूड हल्का फुल्का हो गया था। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चल पड़े जहां अबू और बाकी बहन भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। उम्मी ने मसनूई गुस्से से मेरी तरफ आंखें निकालीं तो मैंने दिल पर हाथ रख कर कहा, ए खुदा, ये भी क्या इंसाफ है।
बंदर तो बस गुजर गया और यहाँ तारीफ पर भी मार पड़ने वाली है। उम्मी इस बात पर जोर से हंस पड़ी और बोले, बदतमीजी मत करो तुम बेवकूफ, अब वाकई मारूंगी। लेकिन उनके गुस्से में कोई दम ना था, सब बनावटी था। वो खुद भी हंस रही थी। हम दोनों ने फिर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। उम्मी अब मेरे आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे पीछे। पहाड़ी पर चढ़ाई की वजह से उम्मी की चाल कदरे सुस्त मगर खूबसूरत थी। मैं पीछे चलते हुए बस उनकी तरफ देख रहा था कि वो कितनी फुट और तंदुरुस्त है। पहाड़ों की ठंडी हुआ में उनके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और वो कभी कभार पीछे मुड़कर मुझसे कोई बात भी करती जाती थी। मुझे लग रहा था कि दुनिया की सारी खूबसूरती इसी लम्हे में समेट दी गई है। अचानक उम्मी रुक गईं और फौरन पीछे मुड़े। मैं उन्हें देखते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उम्मी ने माथे पर बिल डालते हुए कहा, ओहो, मार खानी है क्या मुझसे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी औकात बंदर से भी कम है तो बेशक मार ले, बदतमीज। उम्मी ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गई। हम दोनों के दरमियान एक हल्की फुल्की शरारती बातें चलती रहें और मौड बहुत अच्छा हो गया। उम्मी ने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, इंसान कुछ शर्म करो, क्यों खुद को बंदर से मिला रहे हो? मैंने चेहरे पर मजलूमियत सजाती हुई कहा, बंदर तो मुझसे अच्छा है, इसने इतना कुछ कर भी दिया और मुझे देखने पर भी डांट पड़ रही है। देखे ना, मेरी आंखों के सामने वो क्या कुछ कर गया और इसे कुछ नहीं कहा, जबकि मैं तो बस एक नज़र देखते ही मुजरिम बन जाता। हाय, ये कितना जुल्म है मेरे साथ। मैंने थोड़ा सा ड्रामा भी शुरू कर दिया। उम्मी ने मुस्कुराते हुए मगर कदरे तेज लहजे में कहा, बस ड्रामा ही करते रहो, कभी कुछ और भी सोचा करो। दिमाग सोचने के लिए होता है ना, कभी इसे इस्तेमाल भी किया करो, झुका ले। अब ये सूरत-ए-हाल वाकई अजीब हो गई थी। मैं सोच में पड़ गया कि उम्मी आखिर क्या कहना चाह रही है। क्या वो वाकई मुझे कोई इशारा दे रही थी या मैं ही ज्यादा सोच रहा था? ये सवाल मेरे ज़हन में घूमने लगे, लेकिन उनका जवाब ना मेरे पास था और ना ही मैं उम्मी से बरा रास्त पूछने की हिम्मत कर सकता था। हल्की फुल्की छेड़छाड़ और मुज़ा तो हमारे दरमियान आम था, लेकिन इससे आगे की बात मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ। मैंने उम्मी की तरफ देखा, सर झुका लिया और खामोशी से चलने लगा। उम्मी ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई जो ना तो तकलीफ दे थी और ना ही आरामदेह। कुछ देर चलते हुए उम्मी ने आहिस्ता से कहा, ये बंदर वाली बात किसी को ना बताना, बस अपने तक रखना। मैंने सर हिलाकर हाँ कह दी। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि अबू और बाकी बहन भाई एक जगह खड़े थे। छोटी बहन को उल्टियां हो रही थीं और वो काफी परेशान लग रही थी। हम दोनों जल्दी से उनके पास पहुंचे। उम्मी फौरन इसके पास बैठ गईं और उसका ख्याल रखने लगे। थोड़ी देर में जब बहन की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो अबू ने कहा, चलो अब होटल चलते हैं, आराम कर लेते हैं। उम्मी ने फौरन मना कर दिया, नहीं, अब लोग बच्चों के साथ मजा करें, घूमें फिरें। मैं इसे होटल ले जाती हूँ, आराम कर लेगी। अबू ने कहा, उम्मी को अकेली भेजना ठीक नहीं, कोई साथ हो। राजी न हुए तो मैंने कहा, अबू मैं भी होटल चला जाता हूँ उम्मी के साथ। और उम्मी की तरफ देखा। अबू ये बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर उम्मी ने भी उनसे कहा, अब सब इंजॉय करें, मैं और अली इसे लेकर होटल चले जाते हैं। जब इसकी तबीयत संभल जाएगी तो फिर सबके साथ निकल आएंगे। इस पर अबू ने हामी भर दी। हम तीनों वापस होटल की तरफ चल पड़े। होटल तक पहुंचते पहुंचते छुट्टी सो चुकी थी। हम बारी बारी इसे गोद में उठाकर कमरे तक ले गए। कमरे की चाबी ली, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उम्मी ने छुट्टी को एहतियात से बेड पर लुटाया और खुद भी उसके पास लेट गईं ताकि वो सुकून से सो सके। मैंने जूते उतारे और कमरे में मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो उनका लिबास थोड़ा बेतरतीब हो रहा था और वो चुपचाप लेटी हुई थी। मैं भी कुछ देर खामोश रहा, फिर उठकर खिड़की की तरफ चला गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। होटल एक पहाड़ी पर बना हुआ था। खिड़की खोलते ही सामने एक खूबसूरत मंजर खिल गया। सब्जाजार पहाड़ियां, धुंध की हल्की चादर और दूर उफक पर गुरूब आफ्ताब की नारंगी रोशनी। ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं कुछ देर इस मंजर में खोया रहा। पीछे मोड़कर देखा तो उम्मी भी चुपचाप मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। सामने था ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दरख्तों और सब्जे से ढकी हुई थीं। नीला आसमान और इस पर हल्के हल्के बादल तीर रहे थे। इंतहाई ताज़ा और महकी हुई हुआ चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और इस सुकून भरे मंजर में खो गया। इसी दौरान पीछे से कमरे में हल्की सी आवाज आई। मुड़कर देखा तो उम्मी उठकर बाथरूम की तरफ जा रही थी।
उनकी कमीज थोड़ी सी बेतरतीब हो गई थी। वो बाथरूम में दाखिल हुईं और दरवाज़ा पीछे से हल्का सा बंद कर दिया, लेकिन कुंडी नहीं लगाई। शायद उन्हें लगा कि मैं खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा हूं। मैं कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक ख्याल आया कि दरवाज़ा खुला छोड़ा है। दिल में हल्की सी शरारत आई, लेकिन फौरन खुद को रोक लिया। ये ठीक नहीं। मैं खामोशी से वापस सोफे पर बैठ गया और मोबाइल निकालकर कुछ देखने लगा ताकि ज़हन मशगूल रहे। कुछ देर बाद उम्मी बाहर आईं, बालों को संभालते हुए। उन्होंने मुझे देखा और हल्के से मुस्करा कर पूछा, बाहर का मंजर कैसा है? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत है उम्मी, बिल्कुल जन्नत जैसा। वो मुस्कुराईं और छोटी बहन के पास बैठ गई। कमरे में फिर वही सुकून भरी खामोशी छा गई, सिर्फ बाहर की हवा की सरसराहट और दूर कहीं परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।